फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। इसका कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को क्लियर करना है। इस टॉपिक का लर्निंग आउटकम है बच्चों में नंबर सेंस डेवलप करना। व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन द नंबर्स को बच्चों को समझाने से पहले हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन जो हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, कैसे हम आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट या टूल्स जो भी आपके घर में अवेलेबल है उनका यूज कर सकते हैं। इवन आप फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। आपके घर में कलरफुल चेयर्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। उनको एक ऑर्डर में अरेंज कीजिए और फिर आप इसके रिगार्डिंग आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं। और इवन आप फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप सारे फैमिली मेंबर्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट कम्स बिफोर मम्मा, तो बच्चे आंसर करेंगे फादर। व्हाट कम्स आफ्टर मम्मा, बच्चे आंसर करेंगे सिस्टर। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स इन बिटवीन फादर एंड सिस्टर, तो आंसर होगा मम्मा। आपको इस तरह से बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब हम बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स की ओर। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है स्केच कलर्स, तो मैं इन्हीं का यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है आप उन्हीं का यूज कीजिए। तो मैंने लिए हैं 4 स्केच कलर। अब आपको यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन करना है, व्हाट कम्स बिफोर रेड स्केच पेन। और इसका आंसर देने से पहले आपको बच्चों को ये समझाना होगा कि बिफोर जो भी चीजें लेफ्ट में आएंगी वो बिफोर कहलाएंगी और जो भी चीजें राइट में आएंगी वो आफ्टर कहलाएंगी। तो रेड के लेफ्ट में है ग्रीन कलर, मीन्स ये है बिफोर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कम्स आफ्टर रेड स्केच पेन, तो ब्लू कम्स आफ्टर, क्योंकि ब्लू स्केच पेन रेड के राइट में है। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट कम्स इन बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू स्केच पेन, देन आंसर विल बी रेड स्केच पेन। ये है ग्रीन स्केच पेन, ये है ब्लू स्केच पेन और इन दोनों के बिटवीन, इन बिटवीन मीन्स बीच में है रेड स्केच पेन, तो ये होगा इसका आंसर। जब बच्चे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो अब आप आएंगे ड्राइंग में। पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चों को आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं कुछ फ्रूट्स। अब आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चंस, व्हाट कम्स बिफोर एप्पल, तो बच्चों का आंसर होगा एप्पल से पहले आया है मैंगो, तो इसका आंसर है मैंगो। एंड व्हाट कम्स आफ्टर एप्पल, एप्पल के बाद में है बनाना, तो इसका आंसर है बनाना। एंड व्हाट कम्स इन बिटवीन मैंगो एंड बनाना, तो इसका आंसर है एप्पल। एप्पल कम्स इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में है एप्पल, तो ये होगा बिटवीन। आपने बच्चों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, देन पिक्चर्स के थ्रू आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब आप बढ़ेंगे नंबर्स, लेटर्स और अक्षर की ओर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। तो नंबर्स में व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन को फाइंड आउट करने के लिए आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना होगा नंबर लाइन से। ये इनिशियल स्टेज में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इनिशियली आपको बच्चों को किसी भी टॉपिक को क्लियर करवाना है, चाहे वो बिगर और स्मॉलर नंबर हो, चाहे वो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, और चाहे वो आफ्टर, बिफोर, बिटवीन हो। इन सभी में नंबर लाइन एक इजीएस्ट मेथड है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से क्लियर करने का। तो ये है नंबर लाइन 0 to 10। और आप प्रेफर करें हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाना। अगर आप वर्टिकल बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है ऊपर नीचे, और इसमें टर्मिनोलॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है बिफोर एंड आफ्टर। तो आप किसी भी तरह से बच्चों को ये समझा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से भी, वर्टिकल लाइन से भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो टर्म्स यूज करें वो सिर्फ एक ही यूज हो, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ये नहीं कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इतनी सारी टर्म्स का यूज नहीं करना है। बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो फर्स्ट है व्हाट कम्स आफ्टर और फर्स्ट नंबर है 2। अब बच्चे नंबर 2 को देखेंगे नंबर लाइन में,
2 है ये। अब आपको बच्चों को ये बताना होगा कि जिस पर्टिकुलर नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लेफ्ट में जो भी चीजें आएंगी, जो भी चीजें लेफ्ट में आएंगी, जो भी नंबर्स लेफ्ट में आएंगे वो होंगे बिफोर, और राइट में जो भी नंबर्स आएंगे वो होंगे आफ्टर। तो 2 के राइट में हमें देखना है, आफ्टर है तो मतलब हमें लेफ्ट में जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ राइट में देखना है। तो 2 के आफ्टर आता है 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। नेक्स्ट इज 5, तो ये है 5, और 5 के लेफ्ट में हमें इस साइड को मूव करना ही नहीं है क्योंकि हमसे बिफोर पूछा ही नहीं गया है, तो हमें सिर्फ राइट साइड में देखना है। 5 के आफ्टर आता है 6, तो यहां पर लिखेंगे 6। देन 7, ये है 7, 7 के आफ्टर आता है, इसके राइट में है 8, तो यहां पे आ जाएगा 8। फिर है 13, तो इसे बच्चे कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1, और 3 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? ये है 3, 3 के आफ्टर आता है 4, तो यहां पे आ जाएगा 4। उसी तरह से 19। अब आपको बच्चों को ये बताना है कि जहां पर भी 9 आता है या जिस भी नंबर के साथ 9 आता है तो उसके बाद वाले नंबर में, जैसे ये 9 है तो उसके बाद वाले नंबर में टेंस की प्लेस में 1 नंबर ऐड हो जाता है, और 9 जो कि वंस की प्लेस में है तो 9 के बाद वंस की प्लेस में 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे ये है वंस और ये है टेंस, तो वंस की प्लेस में है 9, तो 9 के बाद 9 के ही नीचे यानी कि वंस की प्लेस में आ जाएगा 0, और टेंस की प्लेस में 1 नंबर ऐड हो जाएगा। ये जो 1 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंस। अब इस 10 को बच्चे तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि दूसरा 9 ना आ जाए, तो ये 1 बच्चे फॉलो करते जाएंगे, 1 1 11 टू 1 9 19 तक। अब फिर से 9 आ गया है, तो अब क्या करना है? जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया था सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो 9 के बाद हमने लिखा था 0, अब यहाँ पर भी 9 के बाद वंस की प्लेस में हम 0 ही लिखेंगे, तो ये है 0, और ये 1 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 1 में हम 1 नंबर ऐड कर देंगे, तो 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद आता है 2, ये 1 आया था यहाँ पे 10, देन 1 के बाद आता है 2, तो ये हो जाएगा 2 0 20। फिर वही होगा, 2 हम तब तक फॉलो करेंगे, इस 2 को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि 9 ना आ जाए। तो फिर 20 के बाद 21 टू 29 हमने सेम तरीके से लिखा, आगे से 2 ऐड करके, देन 9 आ गया है फिर से, तो 9 के नीचे फिर से आ जाएगा 0, वंस की प्लेस में 9 के बाद आ जाएगा 0, और 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये हो जाएगा 30। तो आपको इस तरह से बच्चों को इन नंबर्स को समझाना होगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 9 के बाद 10 कैसे लिखें, या 19 के बाद 20 कैसे लिखें, 29 के बाद 30 कैसे लिखें। तो यहाँ पर बच्चे समझ गए हैं कि जहां पर भी 9 आएगा या जिस भी नंबर के साथ 9 आएगा वहां पर उस रो का एंड हो जाएगा और एक नया नंबर स्टार्ट होगा, और उसके बाद आने वाले नंबर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर हम 19 को देखें तो 9 हो जाएगा 0, और 1 के बाद क्या आता है, यहाँ पर 1 वाली रो का एंड हो जाता है, तो 1 के बाद आता है 2। 29, 9 के बाद आता है 0, और 29 9 आ गया है तो 2 वाली रो का एंड हो गया है, और 2 के बाद आता है 3। नेक्स्ट 39, 3 के साथ 9 आ गया है, दैट मीन्स 3 वाली रो का एंड हो गया है, और अब दोनों नंबर्स चेंज हो जाएंगे, 9 के बाद आता है 0 और 3 के बाद आता है 4, 40। तो अब आते हैं यहाँ पे 19 है तो 19 के बाद आता है 9 के बाद आता है 0, 1 के बाद आता है 2, 20। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर। जिस भी पर्टिकुलर नंबर के बारे में हम पूछ रहे हैं उसके लेफ्ट में जो भी नंबर्स आएंगे वो बिफोर में इंक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पर है 1, तो 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले आता है 0। नेक्स्ट है 4, ये है 4, तो 4 से पहले क्या आता है 3। नेक्स्ट 9 से पहले क्या आता है, ये है 9 से पहले आता है 8।
नेक्स्ट है 21। तो 21 से पहले क्या आता है, ये 2 तो हम वैसे ही सेम उतारेंगे, और 1 से पहले क्या आता है, 0, तो ये जाएगा 20। और इस तरह से बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट है व्हाट कम्स बिटवीन। अब हमें ये देखना है कि 2 नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, सेंटर में कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 2 एंड 4। 2 एंड 4 के बीच में स्पेस है, तो हमें नंबर लाइन में चेक करना है कि 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आया है। तो यहाँ पर आया है नंबर 3, तो यहाँ पे आएगा 3। 5-7, तो 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आया है। तो नंबर लाइन में हम इसको चेक करेंगे, 5 एंड 7, तो इसके बीच में आया है 6। 5, 6, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। और इस तरह से बच्चे से सॉल्व करेंगे। व्हाट कम्स बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक आफ्टर जैसा ही है। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3, और 3 के बाद क्या आता है, 4, 5 के बाद क्या आता है, 6, और 6 के बाद क्या आता है, 7। तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं और बच्चों को ये क्लियर करवा सकते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है नंबर लाइन और नंबर्स की हेल्प से आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है या आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।